Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता और आप देख रहे हैं तेज निगाह न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है रेणु शर्मा, यमुना विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये टिकट मांग रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहले एक बार परिचय दीजिए अपने। नमस्कार साथियों, मैं रेणु शर्मा, गोंडा विधानसभा अध्यक्ष महिला विंग से। तो आप आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मांग रही हैं इस बार, और बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं रेस में, टिकट मांग रहे हैं। तो क्या पार्टी आपको टिकट दे रही है, और अगर दे रही है तो क्यों, क्या बेहतर किया आपने ऐसा? हमने बहुत काम करे हैं। हमने कोरोना काल में राशन बांटा है और गलियों में जाके हमने सैनिटाइज़र करवाया है, सभी के घरों पे फॉगिंग करवाई है और बहुत सारे काम हैं। बुजुर्गों का सम्मान करा है, शौले बांटी हैं। अपने अपने स्तर पर ये सारे काम लगभग जितने उम्मीदवार हैं सभी लोगों ने करवाए हैं। आपने क्या बेहतर करवाया है, क्या सबसे अलग किया है कि पार्टी सिर्फ एक ही चेहरा दिखे, रेणु शर्मा, ऐसा क्या? हमने आज तक अपने पार्षद को, हमने जो बीजेपी का पार्षद है, हमने अभी तक उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी गलियों में। हमने ये सर्वे भी कराया वहाँ पे कि सभी लोग बोलते कि हमने कभी नहीं देखा आते हुए। हमने सीवर कनेक्शन करवाए हैं और वहाँ पे कूड़ा वूड़ा जो भी था वो भी हमने सफाई करवाई है वहाँ पर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने यात्रा करवाई है, केजरीवाल जी जो करवा रहे हैं वो उन्होंने करवाई है, लेकिन हमने अपने फंड से करवाई है। महाकाल के उज्जैन के दर्शन करवाए हैं हमने बुजुर्गों को। जमीनी स्तर पे काम किए हैं। लेकिन अभी आपने वर्तमान में आप टिकट मांग रही हैं, तो अभी वर्तमान में क्या रुझान है? आपका जनसंपर्क कर रही होंगी तो लगता है कि जनता आपके साथ खड़ी है। जी, हमारे साथ खड़ी है जनता। कैसे? हर तरह से खड़ी है कि भाई वो बदलाव चाहती है, और बदलाव में वो यही है कि उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें देखी ही नहीं है। आपने कहा बदलाव चाहती हैं। अगर आप टिकट आपको मिलता है और अगर आप पार्षद बनती हैं तो क्या बदलाव करेंगे अपने वार्ड में? बदलाव की राजनीति क्या होगी इस बार? बदलाव की बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि भाई साफ़ सफाई का ध्यान देंगे। गलियों में भी बहुत कूड़ा करकट रहता है और गलियां भी नहीं बनी है, काफ़ी सालों से बनी ही नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि वो यही चाहते हैं कि इस बार केजरीवाल जी को मौका मिले। केजरीवाल जी को मौका मिले, लेकिन 15 साल से बीजेपी कब्जा में है और लगातार अच्छे अच्छे काम कर रही है और जनता भी कहीं ना कहीं सर्वे में खुश देखती है। तो आपको नहीं लगता है कि अब आम आदमी पार्टी अगर आती है तो क्या बेहतर करेगी? किन मुद्दों के साथ इस बार लौट के आ रही है? बीजेपी ने ऐसा कुछ भी काम नहीं करा है। उन्होंने तो देखा तक नहीं है कि कौन है क्या है, तो वही काम करेंगे। और गलियों में साफ सफाई है, सारे काम कराए। जमीनी स्तर पे आपने इन 5 सालों में क्या काम देखा अपने वार्ड में? पहला सवाल ये रहेगा। और दूसरा सवाल, बीजेपी ने अगर काम नहीं किए होते तो 15 साल से बीजेपी सत्ता में होती, तीनों निगमों में बीजेपी है, तो आपने इन 5 सालों में क्या कमियां देखी अपने वार्ड में, और अगर आप जीतती तो क्या खूबियां आने वाली हैं? हमने बहुत सारी कमियां देखी है यहाँ पे कि कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने, है ना। तो नालियाँ साफ़ करवाते हैं ना कुछ करवाते हैं। हमने जगह जगह जाके हमने ये सर्वे भी करा है, वहाँ पे पब्लिक से हमने पूछताछ भी करी है, तो उन्होंने यही कहा कि हमें ये विधायक या कोई भी नहीं चाहिए, निगम पार्षद कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। कभी हमने यहाँ पर आते हुए नहीं देखा उनको। केजरीवाल जी ने जो काम करवाए हैं, पंजाब में अगर काम नहीं करवाया होता तो वो जीतते क्यों? तो इसी तरह से यहाँ पर दिल्ली में भी जो काम होंगे हम भी वही करेंगे। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि अभी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव टाल दिए गए हैं। तो आपको लगता है कि चुनाव समय से होंगे या समय के बाद होंगे? और ऐसा हुआ है तो इसमें बीजेपी की क्या रणनीतियाँ थीं? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से उनको एक लेटर आया था। उन्होंने बहुत गलत करा है कि उन्हें ये टालना नहीं चाहिए था, टाइम पर ही करवाना चाहिए था। इस तरह से तो ये पता चलता है कि बीजेपी डर गई, डर के भाग गई वो। आपको लगता है कि भय है? जी, भय है। भय होता तो फिर अभी क्यों, 6 महीने पहले ही क्यों भय आया? 15 साल से बैठी सत्ता पर तो अभी उनको आ गया, उनको लगा रहा है कि भाई हम हारने वाले हैं। 4 राज्यों को जीत लिया तो उन्होंने वहाँ पर जीत लिया, लेकिन पंजाब में तो हार गए ना। उन्होंने क्या काम करा वहाँ पे जाके? तो उन्हें यहाँ पर भी यही डर लग रहा है कि हम यहाँ पर भी जाने वाले हैं, तो इसलिए वो डर के उन्होंने यही काम करवाया कि टाल दें चुनाव को। तो क्या लगता है कि चुनाव समय पे होंगे या फिर टल गए? नहीं, होंगे चुनाव तो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो होल्ड पे है। तो चुनाव रुक गए, चुनाव टल गए, जैसा भी होगा वो आगे देखा जाएगा। कहीं आपका तो जो काम आप कर रहे हैं वो तो नहीं रुक जाएगा? हम तो अपना काम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम अपना काम करते रहेंगे। तन मन धन से अपना काम हम कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। यमुना विहार वार्ड की जनता का रुझान आपकी तरफ क्या है? जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है कि इस बार केजरीवाल जी ही आए, हम ही जीतें, और बदलाव चाहती है वो जनता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा होके परेशान है। वो हर चीज़ से परेशान है। यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं है, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं है। राशन की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि राशन जो है, गरीब जो लोग हैं ना, उनको राशन नहीं मिला बिल्कुल भी। बहुत परेशान हुए हैं वो हैं। उनके राशन कार्ड नहीं बने, पहचान पत्र वगैरह की दिक्कत हुई है, आधार कार्ड नहीं बने, जो हमने करवाए हैं ये काम।
हमने खुद करवाए हैं ये काम। हैं 3 महीने के लिए राशन कार्ड के लिए केजरीवाल जी की तरफ से बने थे, तो हमने वो राशन कार्ड बनवा के उनको राशन दिलवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप।